आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बायोलॉजिकल मैराथन की बात करने वाले हैं जो किसी मिरेकल यानी चमत्कार से कम नहीं है। मदर्स डे के इस खास मौके पर प्रेगनेंसी को सिर्फ एक आम मेडिकल इवेंट की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची बायोलॉजिकल कथा के रूप में देखेंगे। एक माँ का शरीर किस तरह एक नए जीवन को पनपने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लेता है, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मेडिकल साइंस का भी यही मानना है, प्रेगनेंसी एक बेहद डायनामिक प्रोसेस है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक नए जीवन को धारण करने के लिए शरीर का एक मैसिव सिस्टम वाइड अपग्रेड है। तो आइए इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के साइंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले फेज से, जिसे हम द मास्टर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। एक नए जीवन का पोषण करने के लिए शरीर बिल्कुल एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह काम करता है, और इस नई इमारत की बुनियाद पड़ती है एक बहुत बड़े सिस्टमिक अपग्रेड से। इस ब्लूप्रिंट को स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही खास हार्मोनल कैटलिस्ट से, जैसे एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। शुरू में ओवरी और फिर बाद में प्लेसेंटा से निकलने वाले ये हार्मोन्स बॉडी के लिए एक स्ट्रिक्ट कमांड की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलैक्सिन हार्मोन को ही ले लीजिए। ये वही करता है जो उसका नाम है। ये पेल्विस की हड्डियों को रिलैक्स करता है, उनमें लचीलापन लाता है, ताकि ग्रो होते हुए बेबी को आगे चलकर आसानी से जगह मिल सके। ओके, तो अब इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और आते हैं कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशंस पर। एक माँ का हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन कैसे बदलता है, इसे हम एक्सपैंडिंग द रिवर ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जरा इस परसेंटेज पर गौर कीजिए, 40 से 50%। प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के शरीर में ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम लगभग आधा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि खून थोड़ा पतला हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए ताकि ये जीवन की नदी बिना किसी रुकावट के तेजी से प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक जरूरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचा सके। और क्योंकि खून की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली हार्ट को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। कार्डियक आउटपुट लगभग 30 से 40% तक बढ़ जाता है, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं, ताकि इस मैसिव ब्लड वॉल्यूम को पूरे शरीर में कुशलता से पंप किया जा सके। इस मैसिव ब्लड फ्लो को हैंडल करने के लिए हार्ट लिटरली अपने स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लेता है। चेम्बर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, और कभी कभी फंक्शनल मर्मर्स जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हृदय ने खुद की मशीनरी को फिजिकली अपग्रेड किया है। एक माँ का दिल सच में बड़ा हो जाता है, फिजिकली भी। हार्ट और सर्कुलेशन के बाद अब आते हैं सांस लेने के सिस्टम पर। देखिए, एक माँ का शरीर इस दौरान सचमुच में दो दिलों और दो जानों के लिए सांस लेना सीख जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे यूट्रस का आकार बढ़ता है, डायाफ्राम करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इससे लंग्स को फैलने के लिए लगभग 20% कम जगह मिलती है। पर बॉडी की इंजीनियरिंग तो देखिए। जगह कम होने के बावजूद टाइडल वॉल्यूम, यानी एक बार में ली गई हवा की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है। मतलब डायाफ्राम ऊपर होने के बावजूद लंग्स कॉम्पनसेट करने के लिए काफी गहरी सांस लेते हैं। और इस सब मेहनत के लिए ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए ना। नॉर्मल स्थिति के मुकाबले प्रेगनेंसी के एंड तक आते आते ऑक्सीजन का कंजम्पशन 20% बढ़ चुका होता है, और लेबर यानी प्रसव के वक्त ये डिमांड 60% तक बढ़ जाती है। ये सच में एक मेटाबॉलिक मैराथन है। इस दौरान शरीर के ब्लड केमिस्ट्री में एक खास शिफ्ट होता है, जो ये इंश्योर करता है कि इस बेहिसाब मेहनत के बावजूद ऑक्सीजन आसानी से माँ और बच्चे दोनों तक सुरक्षित पहुंचती रहे। अब इस लंबे सफर में एनर्जी और फ्यूल प्रदान करने वाले रीनल और मेटाबॉलिक सिस्टम का रोल भी बहुत ही हैरान अंगेज है। किडनीज और लिवर दोनों ही इस दौरान पूरी तरह से ओवरड्राइव में होते हैं। किडनीज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी खून को फिल्टर करने की क्षमता, 50% तक बढ़ जाती है। वो बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं रिलैक्स करने वाले हार्मोन्स की वजह से फूड पाइप का लोअर वाल्व रिलैक्स हो जाता है, जिससे आमतौर पर हार्ट बर्न या सीने में जलन होती है। तो एक छोटी सी जलन के पीछे शरीर की कितनी कड़ी मेहनत छुपी है, ये देखा जा सकता है। यहाँ मेटाबॉलिज्म का एक बड़ा ही कैलकुलेटेड बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन माँ के शरीर में हल्का सा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसे डायबिटोजेनिक शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली शरीर जानबूझकर माँ के खून में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लूकोज रोक कर रखता है, ताकि वो सीधे प्लेसेंटा से होकर तेजी से विकसित हो रहे बच्चे तक आसानी से पहुंच सके। बेबी की नीड्स को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रूशियल दौर पर आते हैं, लेबर एंड डिलीवरी। ये इस पूरी बायोलॉजिकल मैराथन का ग्रैंड फिनाले है। डिलीवरी के इस क्लाइमैक्स के लिए बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाती है। एक तरफ हेमाटोक्रिट कम होता है,
वहीं दूसरी ओर व्हाइट सेल काउंट और काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजन तेजी से बढ़ जाते हैं। बॉडी जानबूझकर अपने ब्लड के गुणों को बदल रही होती है। तो इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि ये सारे चेंजेस मिलकर एक प्रोटेक्टिव हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो खून जल्दी धक्का जमाने यानी क्लॉट होने के लिए तैयार रहता है। ये एक चमत्कारी बायोलॉजिकल सेफगार्ड है, एक शील्ड है जो बर्थ के वक्त होने वाले भारी ब्लड लॉस से मां को सुरक्षित रखती है। और डिलीवरी के ठीक बाद एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है जिसे ऑटो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। होता यह है कि डिलीवरी पूरी होने के ठीक बाद जब यूट्रस वापस सिकुड़ता है तो लगभग 500 मिलीलीटर रक्त वापस मां के मुख्य सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम में पुश हो जाता है। ये बॉडी का एक बिल्कुल इंजीनियस मेथड है अपने ही वाइटल रिसोर्सेज को रिसाइकल करने का, ताकि इस लेबर की मैराथन से जल्दी रिकवरी हो सके। तो इन सब साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने के बाद क्या अब इस मैराथन ऑफ मदरहुड को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? एक मां का शरीर जिस अटूट क्षमता और जटिल विज्ञान के साथ एक नए जीवन को धारण करता है, वो किसी सुपर हीरो की गाथा से कम नहीं है। इस अद्भुत क्षमता को समझना और अप्रिशिएट करना ही शायद हर मां के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। सच में उन्होंने अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रचा है।